लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस जन्म में भी आपको पिछला जन्म याद था। कब याद था? आपके बोलना शुरू करने से पहले तक आपको पूरी तरह अपना पूर्व जन्म, अपना पिछला जन्म पूरी तरह से याद था। साथियों, आज हमारा पातंजलि योग दर्शन के विभूति पाद पर 18वें सूत्र को समझेंगे। इसमें जानेंगे कि पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरा संदेश दे रहे हैं, क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं और उसके क्या गहरे अर्थ हैं। तो पहले समझते हैं सूत्र को, फिर साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज हमारा पातंजलि योग दर्शन के विभूति पाद पर 18वें सूत्र को समझेंगे। इसमें जानेंगे कि पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरा संदेश दे रहे हैं, क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं और उसके क्या गहरे अर्थ हैं। तो पहले समझते हैं सूत्र को, फिर समझेंगे उसके प्रत्येक शब्द के हिंदी अर्थ को, फिर जानेंगे पूरे सूत्र की व्याख्या। तो यहां पातंजलि ऋषि कह रहे हैं, संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। तो इसके प्रत्येक शब्द को हिंदी में समझते हैं। पहला शब्द है संस्कार। संस्कार यानी चित्त पर पड़ने वाले वो सूक्ष्म प्रभाव, यानी कि पिछले जन्मों के कर्म बीज। अगला शब्द है साक्षात्करणात्, यानी कि उन सभी संस्कारों के द्वारा जानना, प्रकार जानना, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा जानना। प्रत्यक्ष यानी कि प्रत्यक्ष रूप से देखना और उसको ठीक से समझना। पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व यानी कि पिछले, जाति यानी कि हमारी पिछले जन्म से संबंधित, ज्ञानम यानी हमारे पिछले जन्म का पूर्ण ज्ञान अनुभव के द्वारा जानना, पूरे प्रत्यक्ष रूप से जानना। तो अब साथियों, इसकी व्याख्या समझते हैं। यहां पातंजलि ऋषि स्पष्ट कर रहे हैं, संयम द्वारा, संयम की अवस्था में, धारणा, ध्यान और समाधि की गहरी अवस्था में चित्त के वो सूक्ष्म संस्कार देख सकते हैं, वो चित्त के बीज देख सकते हैं, कर्मों के बीज से देख सकते हैं जो हम पूर्व जन्मों के कारण आज का, जिनसे हमारा जीवन निर्मित हुआ है, जिन संस्कारों के कारण आज हम जैसे हैं, उन संस्कारों को जान सकते हैं और पूरे पिछले जीवन को हम पूरी तरह से देख सकते हैं, पूरा ज्ञान कर सकते हैं पिछले जीवन का। इसे ऐसे समझिए जैसे हम अपने इस जीवन के विषय में जानते हैं, उसी प्रकार हम अपने पिछले जीवन को जान सकते हैं। अब यहां पर यह समझना आवश्यक है कि इनको देखने से क्या होगा। हम अपने पिछले जन्म को जान लें, देख लें, तो उससे हमें क्या मिलेगा। तो इससे जब हम पिछले जन्म का साक्षात कर सकते हैं, पिछले सूक्ष्म कारणों को जान सकते हैं, संस्कारों को जान सकते हैं, तो अब हम उन संस्कारों से मुक्त होकर इस जीवन में पूरी तरह मुक्त होकर अपने विकास की यात्रा और आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। ऐसा कर लेने पर हमें बहुत आसान हो जाता है आगे बढ़ने के लिए, आगे के विकास के लिए। बहुत लोगों को, काफी लोगों को आश्चर्य होता है कि हम पूर्व जन्म के ज्ञान को कैसे जान सकते हैं, अपने पूर्व जन्म को कैसे याद कर सकते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस जन्म में भी आपको पिछला जन्म याद था। कब याद था? आपके बोलना शुरू करने से पहले तक आपको पूरी तरह अपना पूर्व जन्म, अपना पिछला जन्म पूरी तरह से याद था। इसको इस तरह से समझे, एक छोटा बच्चा जब बोलना शुरू करता है, आप उस बच्चे की एक एक एक्टिविटीज को नोट करें तो पाएंगे वो बच्चा कभी हंसता है, कभी मुस्कुराता अकेले अकेले, कभी ऐसा लग रहा है किसी से बातें कर रहा है, और कभी लगता है बहुत गहरे सोच में है, कोई बहुत गहरी विचार उसके माइंड में चल रहे हैं। ऐसा कैसे होता है? इसका कारण यही है कि उसे पूर्व जन्म की स्मृति होती है। अपने पिछले जन्म की पूरी मेमोरी एक बच्चे को होती है। फिर भूल कैसे जाते हैं? यहां पर अब यह प्रश्न आता है कि भूल कैसे जाते हैं। उसका भूलने का मात्र इतना कारण होता है, हमारे पूर्व जन्म की यादें, हमारे पिछले जन्मों की यादें पूरी तरह इस तरह से होती हैं, जैसे जब रात्रि को हम स्वप्न देखते हैं और हमारे दिन में आंख खुलती है
सुबह उठने के बाद हमें सपना पूरी पूरी तरह याद होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, हम उस सपने को पूरी तरह याद नहीं कर पाते। सुबह हमें पूरी तरह से याद था, लेकिन अब पूरी तरह से याद नहीं आ रहा, और शाम होते होते वही सपना पूरी तरह हम भूल चुके होते हैं। अब हमें याद करने पर भी वो सपना याद नहीं आता। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक सामान्य आपके जीवन में कोई घटना घटती है, कोई बात होती है, तो वो आप महीनों सालों नहीं भूलते, लेकिन एक स्वप्न को शाम होते होते कैसे भूल जाते हैं आप। तो साथियों, ये प्रकृति की एक प्राकृतिक स्वाभाविक डिलीटिंग व्यवस्था है, जिसमें हमारी पूर्व स्मृतियां डिलीट होती हैं। पूर्व जो पिछली थी, जैसे इस जीवन में हमें अभी सभी कुछ याद है, इस जीवन का सभी कुछ हमें पूरी तरह से याद करने पर याद आ जाएगा, लेकिन स्वप्न याद नहीं आता। इसी प्रकार एक छोटा बच्चा अपने जीवन की सारी स्मृतियां, मेमोरी लेकर आता है, लेकिन जब तक वो बड़ा होता है, बोलने लायक होता है, बोलना प्रारंभ करता है, तो वो मेमोरी धीरे धीरे विलीन होने लगती हैं, वो भूलने लगता है, धुंधली हो जाती हैं, धुंधली होकर मिट जाती हैं। अब वो नए संस्कार बनते हैं, इस जीवन के नए संस्कार, नए लोग, नई बातें, सभी कुछ नया, तो वो पुराना हो जाता है, नई स्मृतियां, नई मेमोरीज निर्मित होती हैं। लेकिन एक योगी संयम के द्वारा, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियां कर सकता है, अपने पूर्व जन्मों को पूरी पूरी तरह से जान सकता है। और ऐसा नहीं है इसे सिर्फ योगी ही जान सकते हैं। योग की गहरी अवस्था में संयम के द्वारा सिर्फ योगी ही जान सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है। आज हमारे पास सम्मोहन नाम की एक तकनीक है, जिसके द्वारा हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी ले सकते हैं, अपने पूर्व जन्मों को जान सकते हैं। आज का मनोविज्ञान मानता है इस चीज को, इस बात को, कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हो सकती है, होती है। बहुत सारे विशेषज्ञों ने, बहुत सारे एक्सपर्ट हिप्नोटिस्ट ने इस थेरेपी के द्वारा पास्ट लाइफ, बहुत लोगों की, काफी सारे लोगों की पास्ट लाइफ देखी है। लेकिन सम्मोहन में और संयम में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो बहुत बड़ा फर्क क्या है कि सम्मोहन में आप किसी दूसरे की मदद से, किसी अन्य व्यक्ति की मदद से आप उस अवस्था में जाते हैं कि अपने पास्ट लाइफ को देख सकें, पूर्व जन्मों को जान सकें। लेकिन संयम के द्वारा एक योगी बिना किसी बाहरी मदद के, स्वयं के द्वारा, संयम के द्वारा पास्ट लाइफ को पूरी तरह जान सकता है कि वो पास्ट लाइफ में क्या था, किस तरह से था, क्या जन्म था, क्या क्या उसने एक्टिविटीज की। वो बिल्कुल इस तरह से देख सकता है जैसे कि आप एक पिक्चर पूरी देखते हैं, अब उसको रिवर्स करके दोबारा देखते हैं। इसी प्रकार एक योगी अपने पिछले जन्मों को फिर से रिवर्स करके, जो कि हमारे चित्त में पूरी तरह संग्रहित रहते हैं, सिर्फ एक जन्म नहीं, हमारे जितने भी आज तक जन्म हुए हैं, सब हमारे चित्त में संग्रहित रहते हैं, स्टोर रहते हैं। चित्त की उन गहरी अवस्थाओं में जाकर उस सभी को फिर से देखा जा सकता है, एक योगी पूरी तरह देख पाता है। आज हमारा आधुनिक साइंस भी इस बात को मानता है कि हमारे सबकॉन्शियस में हमारी बैक मेमोरीज सुरक्षित रहती हैं। अपने डीएनए के द्वारा अपने पिछली पीढ़ियों के विषय में जान सकते हैं, मात्र एक डीएनए के द्वारा। अगर आप सामान्य अवस्था में बिना किसी संयम के, किसी सम्मोहन के अपने पिछले जीवन को जानना चाहते हैं, तो आपको धैर्य के साथ, बहुत शांति के साथ स्वयं का अध्ययन करना होगा, अपने विचारों का अध्ययन करना होगा कि आपके विचार किस तरह चल रहे हैं, आपको किस बात से भय लगता है, किस बात में आपको इंटरेस्ट ज्यादा है, कौन सा विषय आपकी रुचि का है, किस विषय से आप आनंदित होते हैं। ये सभी जब आप इस अध्ययन को करेंगे, तो आप अपने पिछले जीवन के काफी निकट पहुंच सकते हैं, जान सकते हैं आप अगले जीवन में, अपने पिछले जीवन में क्या थे और क्या क्या आपके स्वभाव थे। उन्हीं स्वभावों के कारण आज का आपका स्वभाव है, आज की क्रियाएं आपकी, आज की एक्टिविटीज, इन सभी का आधार आपका पिछला जीवन है। तो साथियों,
आज विभूतिपाद के 18वें सूत्र को आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं ठीक से समझा पाया हूँगा। फिर भी समझने में या समझाने में कहीं कोई चूक हुई हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सभी के जवाब देता हूं। और साथियों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। तो साथियों, लाइक करें। इसी के साथ आप भौतिक जीवन में आनंदित रहें, खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म की गहरी गहरी अवस्थाओं को जानें, गहरी गहरी समाधियों को जानें, उच्चतम शिखरों को छुएं। इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम